देखिए, लोकसभा चुनाव में जब से पशुपति कुमार पारस को एनडीए ने साइड किया है, अब उनकी पार्टी में खलबली मच गई है। एक तरफ पुराने साथी जो हैं वो चुप बैठे हुए हैं, तो कई साथी जो है उनका दामन छोड़कर जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनील पांडे का। जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस के पुराने साथी रहे हैं, अब उनका दामन छोड़कर वो बीते कुछ दिनों पहले जो है एनडीए या बीजेपी का कहें तो दामन थाम लिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी। कैसे देखते हैं सुनील पांडे जो है अब बीजेपी का दामन थाम लिए हैं? जी, सही कहा आपने। ये जो सुनील पांडे है, ये खूंखार अपराधी है बिहार का। इसकी छवि बाहुबली वाली है। और यदि पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोजपा, उसका ये उपाध्यक्ष हुआ करता था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे पशुपति कुमार पारस की पार्टी की स्थिति थोड़ी पतली हो गई है। लोकसभा चुनाव में तो एक भी सीट उसको मिली नहीं। पारस को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो जो आपने कहा कि उसकी पार्टी में मतलब हड़कंप मची हुई है, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो अभी 3-4 रोज़ पहले ये जो सुनील पांडे है, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, मंत्री भी हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया भाजपा में। और ऐसी चर्चा है मतलब राजनीतिक हलकों में कि तरारी विधानसभा उपचुनाव से ये भाजपा का प्रत्याशी होगा। तरारी जो है वो भोजपुर जिला में है। और वहाँ के जो विधायक थे सुदामा प्रसाद भाकपा माले के, वो इस बार लोकसभा के लिए चुन लिए गए, आरा से एमपी बन गए। तो तरारी की सीट खाली हो गई है। वहाँ अक्टूबर नवंबर तक उपचुनाव होंगे, बाई इलेक्शन होंगे। और चर्चा है कि सुनील पांडे को भारतीय जनता पार्टी वहाँ से खड़ा करेगी। देखिए क्या बिहार में हालत हो गई है। मैं ये तस्वीर जो दिखा रहा हूँ, ये 2002 के आसपास की तस्वीर है। इस तस्वीर में सुनील पांडे हाथ में AK-47 लिए खड़ा है। ये AK-47 इसे नीतीश कुमार ने दिलवाया था। नीतीश उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे और सुनील पांडे रेलवे का ठेकेदार हुआ करता था। हम्म। और नीतीश कुमार ने पटना मुगल सराय रेल खंड के सारे रेलवे ठेके सुनील पांडे को दे उस दिए समय तो थे। आप भी एसपी थे, रेल हाँ, के इसलिए एसपी तो थे। मैं फर्स्ट हैंड जानता हूँ। मैं रेल का एसपी हुआ करता था। और उस समय सारे रेलवे ठेकों का नीतीश कुमार ने बंदर बांट कर दिया था माफिया सरगनाओं में। और AK-47 भी सुनील पांडे को नीतीश कुमार ने दिलवाया था। अब देखिए इसमें कितनी अजीब बात है। दर्शकों को पता होगा कि AK-47 रखना, AK-47 रखना एक बहुत बड़ा अपराध है। AK-47 सिर्फ सेना और पुलिस का हथियार है। कोई भी आम नागरिक इसको नहीं रख सकता, इसका लाइसेंस भी नहीं मिलता है। और संजय दत्त जो फिल्म अभिनेता हैं, उनके घर से AK-56 का मैगजीन बरामद हुआ था, एक हिस्सा। उसमें उन पर टाडा का केस चला था, आतंकवाद वाले काला कानून लगा था और कई साल तक संजय दत्त जेल में रहे थे। लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति हो गई है कि आज किसी की औकात नहीं है कि सुनील पांडे से पूछताछ करे कि उसके पास AK-47 आया कहाँ से, या किसी की औकात नहीं है कि सुनील पांडे के घर पर रेड करके ये AK-47 बरामद कर ले। और देखिए इससे भारतीय जनता पार्टी का भी पाखंड उजागर हो गया है। भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व गुरु की बात, अमृतकाल, भारत को ये कर देंगे वो कर देंगे, शुचिता की राजनीति, अपराध मुक्त राजनीति। और देखिए आज उनको तरारी के लिए यही क्रिमिनल मिला है। जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, भाजपा के हैं सम्राट चौधरी, वो बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि कोई अपराधी बनेगा तो हम गया में उसका पिंडदान कर देंगे। और यहाँ पिंडदान क्या करेंगे, यहाँ तो सुनील पांडे को बिल्कुल स्वागत के साथ, गाजे बाजे के साथ भाजपा में शामिल किया जा रहा है। और जो लोग कहते हैं कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन जैसी है, कि एक से एक गुंडा, मवाली, लुच्चा लफंगा भाजपा में शामिल होता है और वॉशिंग मशीन में धुल के प्रखर राष्ट्रवादी बन जाता है, तो वही हाल है। और मैं बताऊं दर्शकों को कि जो सुनील पांडे का भाई है हुलास पांडे, वो चिराग पासवान की दोस्ता में है और उसका भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। परमेश्वर मुखिया की हत्या उसने करवाई। खुद मैंने इसकी सूचना सीबीआई को दी थी, सीबीआई ने उसको चार्जशीट भी किया है परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये दुर्भाग्य की बात है। और इस तरह सुनील पांडे, लेकिन आज आप यदि भाजपाइयों से बात करेंगे सुनील पांडे को लेके, तो भाजपा वाले तुरंत आपको महर्षि वाल्मीकि और रत्नाकर डाकू की कहानी सुनाने लगेंगे कि कैसे एक डाकू महर्षि बन गया था, क्योंकि बात बनाने में तो भाजपाइयों का कोई जोड़ है नहीं। सबसे बड़ा बात है कि ये सुनील पांडे का बेटा भी जो है वो भी संदीप पांडे, जी वो जी। भी बीजेपी में ज्वाइन हुए जी हैं। जी। क्या लगता है कि सुनील पांडे इस बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे या उनका पुत्र? देखिए अभी तो बात सुनील पांडे के ही लड़ाने की हो रही है। सुनील पांडे पहले भी विधायक रह चुका है, पीरो से भी रहा है, तरारी से भी रहा है। और पिछली बार भी
पिछली बार शायद इसने अपनी वाइफ को लड़ाया था, जिसको भी लड़ाया था वो बहुत कम वोटों के अंतर से हारा था वो। तो इसलिए चर्चा तो ज़्यादा सुनील पांडे की है, लेकिन हो सकता है सुनील पांडे पर ज़्यादा यदि विवाद छिड़ जाए तो हो सकता है भाजपा उसके बेटे संदीप पांडे को चुनाव लड़ाए। जो भी स्थिति होगी, सुनील पांडे को तो भाजपा ने पूरा माला वाला पहनाया है, तो ये तो दिखाई रहा है। बीजेपी अपना पगड़ी जो है अब सुनील पांडे के पास सुनील रख दी। पांडे के चरणों में रख दी है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पगड़ी। हो सकता है सुनील पांडे कुछ दिनों बाद रामलला के दर्शन करने अयोध्या भी जाए, AK-47 के साथ जा सकते हैं। पुरानी कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, उसी का अब नया होगा रूप कि मुंह में राम बगल में AK-47। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास।